हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री गीता जयंती आ रही है, जिसको कि हम मोक्षदा एकादशी, वैकुंठी एकादशी आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस दिन श्री भगवान ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही बाद में विश्व में श्रीमद् भगवत गीता के नाम से विख्यात हुआ। हरि ओम। श्री भगवान उवाच कर्मणो ह्यपि बोधवयं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधवयं गहना कर्मणो गतिः। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। अभी जो हमने श्लोक का वाचन किया वह श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 का 17वां श्लोक है। इसमें भगवान ने कर्म के 3 भेद बताए: कर्म, अकर्म और विकर्म। भगवान कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक तो खुद कर्म ही है, दूसरा अकर्म है और तीसरा विकर्म है। विस्तार से जाते हैं। कर्म क्या है? श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, किसी इच्छा से जो शास्त्रोक्त कर्म है, जो शास्त्रोक्त क्रिया है, वो कर्म होती है। मतलब मैं कोई कार्य कर रहा हूं, लेकिन किसी इच्छा से कर रहा हूं, लेकिन वो इच्छा भी शास्त्रोक्त है, अशास्त्रीय नहीं है, तो वो क्रिया कर्म कहलाएगी। स्पष्ट? कर्म क्या हुआ? तो अधिकतर हम लोग कर्म ही करते हैं किसी फल की इच्छा से। शास्त्रोक्त जो हम करें वो हमारा कर्म हुआ। तो मतलब
भगवान ने जो कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो अगर भगवान के इस वाक्य के अनुसार हम कर्म करें बिना फल की इच्छा के, तो वो कर्म अकर्म बन जाता है। बिना इच्छा से कर्म कर रहे हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं है, तो वो अकर्म हुआ। अब तीसरा हुआ विकर्म। भगवान कहते हैं अर्जुन, ऐसी क्रिया जो दूसरों को दुख पहुंचाने के भाव से की जाए, जो दूसरों को परेशान करने के भाव से की जाए, जो दूसरों को हानि पहुंचाने के भाव से की जाए, तो वो हुई क्रिया विकर्म। तो इस प्रकार सबसे श्रेष्ठ हुआ अकर्म, बिना इच्छा के जो क्रिया की जाती है, बिना फल की इच्छा के जो क्रिया की जाती है। ठीक। फिर आया कर्म, जो सकाम भाव से किया जाता है लेकिन शास्त्रोक्त है, मर्यादित है, अमर्यादित नहीं है। तीसरा हुआ विकर्म, अर्थात जो दूसरों को हानि पहुंचाने की चेष्टा की जाए, जो दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा से किया जाए, वो विकर्म हो गया। तो विकर्म हो गया निषिद्ध। विकर्म तो हमें करना ही नहीं चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम अकर्म करें। भगवान यही कहते हैं, इसी का उपदेश दिया। और कर्म जो है वह भी शास्त्रोक्त है। तो कर्म का अगला पड़ाव अकर्म हुआ। ये भगवान ने कर्म के 3 भेद बताए, पर बाद में भगवान इस श्लोक के अंत में कहते हैं गहना कर्मणो गति ही, अर्थात कर्म की जो गति है, कर्म की जो गति होती है वो बहुत ही गहन होती है। बहुत ही गहन का मतलब कर्म की गति समझने में बड़ी कठिनाई होती है। एक सामान्य जन कर्म की गति को समझ नहीं पाता। अब ये कर्म की गति क्या है, तो हम इसे ऐसे समझते हैं, कई बार हमें लाभ हो जाता है, कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है, कहीं से अचानक किसी संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, जबकि हमने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया होता, कोई एफर्ट्स नहीं किए होते, लेकिन मिल जाता है। ये क्या है? ये हमारे पूर्व शुभ कर्मों की गति, उनका फल है। इसके विपरीत चले, कई बार हमें दुख परेशानी होती है तो हम कहते हैं कि हमने तो कोई ऐसा कर्म नहीं करा, सुबह साहब भगवान का पूजा पाठ करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबके लिए खड़े रहते हैं, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों हुआ? तो ये भी कर्म की गति है। हमारे कोई पूर्व कर्म होंगे जिनका फल हमें मिल रहा है, और ये उचित भी है, ठीक भी है कि कर्म का फल भोगकर हम अपने अगले कर्मों को शुद्ध कर रहे हैं। तो ये कर्म का फल तो अकाट्य है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। पर जैसा करेंगे कब करा? पूर्व में करा, उसका फल अभी मिलेगा। यही होता है ना, सब्जी बनने के बाद ही खाई जाती है। तो ऐसे ही अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उनका फल हमें आगे मिलेगा, क्योंकि हम पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं। एक बड़ा अच्छा वाक्य चलता रहता है कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है? तो वो पूर्व जन्म के कर्म हैं जिनका वो फल इस जन्म में ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, और इस जन्म में जो हम अच्छे कर्म करेंगे उनका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। अब के हम अगला जन्म किसने देखा? तो ये तो बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि हम पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं। पुनर्जन्म
हमारे सनातन धर्म में एक सिद्धांत है, इसलिए कर्मों का महत्व भी बताया गया कि कर्म करते समय बड़े सावधान रहे। एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनिए। एक बहुत ही महान पुरुष से, महात्मा पुरुष से मैंने श्रवण किया, उनकी अनुमति से, उनके आशीर्वाद से ये उदाहरण मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। ध्यान से सुनिए। एक सुंदर बाग का बगीचा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सुंदर बाग का बगीचा। एक पुरुष गया, आंखों ने सुंदर बाग के बगीचे को देखा। देखा किसने? सबसे पहले आंखों ने। ध्यान रखिएगा, चरणबद्ध ढंग से ध्यान रखते चलिएगा। आंखों ने सुंदर बाग के बगीचे को देखा, उसमें एक सुंदर सा आम का पेड़ देखा और आम के बहुत सुंदर सुंदर फल देखे। आम के बहुत सुंदर सुंदर फल देखे। उनको देखकर जो पांव थे, जो पैर थे, वो पेड़ के नीचे पहुंचे। देखा आंख ने, पैर चल के गए, हाथ उठे, आम तक बढ़े, आम तोड़ा हाथों ने, दांतों ने काटा, जीभ ने स्वाद लिया और आम महाराज पेट में जाकर आराम से विराजमान हो गए। इतने में माली की नींद खुली। माली ने डंडा उठाया, डंडा जोर से मारा। डंडा लगा पीठ पर। पीठ बोली मेरी क्या गलती? ध्यान रखना, डंडा कहां लगा? पीठ पर। पीठ बोली मेरी क्या गलती? अगला चरण देखिए। पीठ बोल रही है मेरी क्या गलती? आंसू आए आंखों में। फल कहां आया? आंखों में। कर्म सबसे पहले किसने देखा था? आंख ने। तो फल कहां मिला? आंखों में ही। तो जो हम कर्म करेंगे उसका फल मिलना है। अब आप इस पे तर्क कर लीजिए, कुतर्क कर लीजिए, वितर्क कर लीजिए, पर ये अकाट्य सिद्धांत है कर्म का कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। श्री मानस जी में भी आया हुआ है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कि कर्म ही प्रधान है विश्व में और जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मन में जो भाव आया मैंने आपको व्यक्त करा। वाणी से कुछ गलत व्याख्या हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।